बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव फाइंड तो कर लेते हैं, कि बहुत सारे फंक्शंस का उनको डेरिवेटिव टेक्निक्स पता होती हैं, लेकिन उनको कंसेप्ट इसका नहीं पता होता कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है एंड ये क्यों यूज़फुल है, डेरिवेटिव क्यों हमें फाइंड करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको आपने एंड तक देखना है। डेरिवेटिव को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं स्लोप की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का अगर लफ्ज़ी मतलब पता करें तो हमें पता चलता है कि इसका लफ्ज़ी मतलब है स्टीपनेस। इसका लफ्ज़ी मतलब है स्टीपनेस। स्टीपनेस का मतलब होता है चढ़ाई या उतराई। ठीक है, चढ़ाई या उतराई। तो इसका मतलब है स्लोप का अगर जनरल मतलब लें, अगर आम ज़ुबान में मतलब लें, किसी चीज़ की जो चढ़ाई होती है या उसकी ढलाई होती है, उतराई होती है, उसको हम स्लोप का नाम कहते हैं, उसको स्लोप का नाम देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं y की वैल्यूज़ में जो चेंज आएगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें x की वैल्यू में जो चेंज आएगा तो उस चीज़ को कहते हैं स्लोप। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि स्लोप का क्या मतलब है। वैसे स्लोप का मतलब है स्टीपनेस, और अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, यानी कि y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ के लिहाज से y की वैल्यूज़ में क्या चेंज आता है, x की वैल्यूज़ के चेंज के लिहाज से y की वैल्यूज़ में क्या चेंज आता है, इसको हम स्लोप का नाम देते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास ये 3 लाइनें हैं। ठीक है, इन 3 लाइनों को हम कंसीडर करते हैं। सपोज़ करते हैं यहाँ पर x की वैल्यूज़ में हम चेंज लाते हैं 2 का, हम 2 स्टेप हम इधर जाते हैं x की वैल्यूज़ में, तो हमें कितने स्टेप्स जाना पड़ रहा है y की वैल्यूज़ में, कितने स्टेप जाना पड़ रहा है। देखो 1-2 स्टेप हम यहाँ पर आए हैं, तो ये 1 और 2 टोटल कितने हो गए, 2 स्टेप हमें y की डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो हम इसको इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे कि चेंज इन, हमने जो x लिखा है वो कितना है 2, यानी कि हम पहले -4 पे थे, अब -2 पे आ गए हैं। -2 माइनस इंटू -4। ठीक है, तो जवाब क्या आता है, +2 आता है। इसका मतलब है चेंज इन x हमारे पास कितना आया है, चेंज इन x +2 आया है। उसके हिसाब से चेंज इन y कितना आया है, पहले जो फाइनल पोजीशन थी y की वो 4 है, इनिशियल पोजीशन 2 है, तो 4 - 2 उसमें भी आंसर 2 आता है, इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये जो लाइन है इसकी जो चढ़ाई है या इसकी जो स्टीपनेस है वो कितनी है, वो 1 है। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इसका स्लोप 1 है। दूसरी लाइन देखते हैं ये वाली, इसमें अगर हम इधर से अगर हम इसको 1 स्टेप जाते हैं तो y की डायरेक्शन में हमें कितने स्टेप जाना पड़ रहा है, 2 स्टेप जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 स्टेप, इसका मतलब है y की डायरेक्शन में हमें 2 स्टेप जाना पड़ रहा है। अगर हम x की डायरेक्शन में हम 1 स्टेप जाते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, +2। तो इसका जो स्लोप है वो +2 आया है, या इसकी जो चढ़ाई है वो +2 आई है। अगर गौर से देखें तो इस लाइन की जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी कम लग रही है, और इस लाइन की जो चढ़ाई है या स्टीपनेस है वो हमें ज़्यादा लग रही है, लिहाजा इसका स्लोप, इसलिए स्लोप की वैल्यू ज़्यादा आई है। जितना स्लोप की वैल्यू ज़्यादा आएगी उतनी उसकी चढ़ाई ज़्यादा होगी। अब हमने ऊपर लिखा हुआ है स्लोप का मतलब है चढ़ाई या उतराई। ये तो आपने चढ़ाई देखी है, अब इसकी उतराई के लिहाज से हम इसको कैसे देखेंगे, इस लाइन को देखें एक्स की डायरेक्शन में अगर हम 1 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप आगे जाते हैं, चेंज इन x a किया हमने, तो y की डायरेक्शन में हमें कमी लानी पड़ेगी। इधर देखें, ये पहले y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर -3 थी, अब y की वैल्यू क्या हो गई है, -4। तो हम इस तरह लिखते हैं -4 माइनस इंटू -3 इज़ इक्वल टू जवाब क्या आता है, -1। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका जवाब नेगेटिव आता है। तो इसका स्लोप हम किस तरह लिखेंगे, इसकी जो उतराई है वो किस तरह लिखेंगे कि
y में चेंज क्या आया है -1 डिवाइडेड बाई x में चेंज क्या आया है 1 इज़ इक्वल टू -1 इसका आंसर आता है। स्लोप इसका नेगेटिव आया है। तो जब स्लोप नेगेटिव आए तो हमें समझ आना चाहिए कि वो जो लाइन है वो डिक्रीज़ कर रही है। अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो वो जो लाइन है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट स्लोप का। स्लोप किसे कहते हैं? जनरल स्लोप रेट ऑफ चेंज होता है एक्स की वाई की वैल्यूज़ में जो चेंज आता है किसके लिहाज से, एक्स की वैल्यूज़ में जो चेंज होता है उनके लिहाज से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्लोप। तो अब चलते हैं डेरिवेटिव की तरफ कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स। किसी फंक्शन का जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है, अब इसको हम देखते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास ये एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, तो इस सपोज़ करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है x और इस पॉइंट पे यानी कि इस x की वैल्यू क्या है, x ही है, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x। ठीक है, इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, x कॉमा f ऑफ x। ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह करते हैं कि x में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मज़ीद क्या ऐड करते हैं, h ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक और चीज़ ऐड कर दी x में, x प्लस h हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला h हो गया। ठीक है, और x प्लस h पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस h। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x प्लस h। ठीक है, और इसको मैं इस तरह बंद कर देता हूँ, ये पॉइंट आ गया ये। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स में मैं लाइन पास कराऊं तो वो लाइन ये वाली होगी। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, हम इस लाइन का स्लोप किस तरह निकालेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन, जिस तरह हमने लिखा है ना स्लोप किस तरह निकालते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, तो x यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें हम चेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका स्लोप हम निकालते हैं। स्लोप इज़ इक्वल टू चेंज इन x। x जो फाइनल x है वो क्या है, x प्लस h माइनस ओल्ड x ये है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये चेंज इन x मैंने लिखा है। ऊपर क्या लिखते हैं, चेंज इन y। y की वैल्यू क्या है जो बाद में आई थी वो क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस जो पहले आई थी f ऑफ x वो क्या है, f ऑफ x। ये क्या आ गया है, चेंज इन y। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई ये x से कट जाएगा डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब देखें ये किसका स्लोप आया है, ये इस लाइन का स्लोप आया है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप आया है। अब अगर मैं इस तरह करूं कि इस पॉइंट को मैं खींच के इधर ले आऊं, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये भी चेंज होकर इधर आ जाएगी, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह हो जाएगी। यानी कि जब इस पॉइंट को खींच के इधर मैं लाता हूँ तो इस लाइन की पोजीशन इस तरह हो जाएगी, यानी कि इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला स्लोप का तो यही रहेगा। अगर हम इसको सपोज करते हैं कि ये x प्लस एच बन जाता है, h इधर इतना हो जाएगा h फिर। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला इसी तरह हम लिखेंगे। अब अगर मज़ीद मैं इस पॉइंट को इधर पास ले आता हूँ तो लाइन फिर इस तरह पास आ जाती है। ठीक है, अब मज़ीद इस पॉइंट को बिल्कुल इसके करीब ले जाता हूँ तो h की वैल्यू जो है, जो फासला है x और x प्लस h के दरमियान जो फासला है बिल्कुल ही थोड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं बिल्कुल ही इस पॉइंट को मैं बिल्कुल इसके करीब ले आता हूँ तो ये लाइन बिल्कुल इस पॉइंट के करीब आ जाएगी, यानी कि x कामा f ऑफ x जो पॉइंट था बिल्कुल ही इस पॉइंट के करीब आ जाएगी। ये जो लाइन है हमें नज़र आ रहा है इस तरह है कि बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट बना हुआ है। ठीक है, तो है भी ये टेंजेंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम दूसरे पॉइंट को अगर बिल्कुल इसके करीब लाते हैं तो ये जो फासला है यहाँ से जो h वाला फासला था बिल्कुल
ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से हम इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो इस लाइन का स्लोप होगा ना, अब ये स्लोप होगा, ये फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन जो h है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो इस स्लोप को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है, यानी ऐसा स्लोप जो किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट तो लाइन ही होती है ना, जिस तरह ये कोई लाइनें थी ना ये सारी, तो ऐसा स्लोप जो किसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप का फार्मूला फिर ये होगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो मैथमेटिशियन ने फिर इसको नाम दे दिया, इस स्लोप को नाम दे दिया कि इसको महसूस नाम दिया, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। इस स्लोप को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, जस्ट ये स्लोप है, इंस्टेंटेनियस स्लोप है, यानी किसी भी फंक्शन के जो ग्राफ होता है उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट ले लें, उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप, और उसको इस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो उस स्लोप को नाम दिया जाता है कि वो डेरिवेटिव है। अब ये इंस्टेंटेनियस स्लोप हमें पता है कि ये जो है ना स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव स्लोप होगा तो इसका मतलब है वो जो ग्राफ है, वो जो लाइन है वो इंक्रीजिंग लाइन है, उसका जो लाइन है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो वो जो लाइन होगी वो डिक्रीज़ कर रही होगी। तो अब इस की एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमने इंस्टेंटेनियस स्लोप फाइंड करना है तो उसका फार्मूला कैसे आएगा, वो उसी फार्मूले को, इस सारे लिमिट को हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। तो जब भी डेरिवेटिव मालूम किया जाता है तो असल में यही स्लोप फाइंड किया जाता है। तो ये स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। तो यहाँ पर हम इसका इंस्टेंटेनियस स्लोप या डेरिवेटिव इधर हम लिख लेते हैं। डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच करते हैं, यानी कि एक्स प्लस एच इसका होल स्क्वेयर। ये जो एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ ना, इसमें एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस एच रख दी है, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं रख दूंगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इस स्क्वेयर को ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2h प्लस एच का स्क्वेयर। ठीक है, 2hx आएगा इधर, माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट है लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये एक्स स्क्वेयर से कट जाएगा, यहाँ से h कॉमन आ सकता है, h कॉमन लेंगे तो 2x प्लस h आएगा डिवाइडेड बाई h से कट गया, इधर लिमिट है h अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ से h की वैल्यू जब ज़ीरो रखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2x आता है, x की जगह ज़ीरो रखने से। इसका मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है। 2x का मतलब है इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, 2x के ज़रिए, यानी कि उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, इज इक्वल टू 2x। अब ये टेंजेंट का यानी कि ये जो इज इक्वल टू 2x है, मैंने कहा था अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन इस तरह होगी, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन इस तरह डिक्रीजिंग लाइन होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि वाई इट इज़ यूज़फुल,
कि किसी भी जो है ना फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि फ़ंक्शन उस मखसूस इंटरवल के अंदर अंदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ से यानी कि इधर पीछे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ से लेकर 0 तक फंक्शन की जो वैल्यू हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू देखें कम हो रही हैं। इसका मतलब है अगर फंक्शन की वैल्यू कम हो रही हैं तो जो स्लोप की वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब है अगर किसी भी पॉइंट यहाँ पर अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो वो उसका जवाब नेगेटिव आना चाहिए। स्लोप का जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया है 2x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो जवाब इसका नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अगर इधर -1 रखते हैं इसमें 2 इंटू -1 तो जवाब इसका -2 आता है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ग्राफ बनाया ना। देखें मतलब ये है कि इस कहने का कि जब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू या डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से हमें इसका यूज़फुल जिसका जो है ना वो फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमें पता करना है कि फ़ंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। अगर उस इंटरवल के अंदर अंदर उसका जवाब नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर अंदर डिक्रीजिंग है या उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं। देखें अब अगर ज़ीरो वैल्यू रखें, ज़ीरो पे देखें चेक करें तो इस पे जो ग्राफ है इसका अगर ज़ीरो पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। और यहाँ पर जो टेंजेंट है अगर गौर से देखें तो ये फंक्शन के बिल्कुल एंड पे बन रहा है। तो यहाँ से एक और फ़ायदा होता है स्लोप इंस्टेंटेनियस स्लोप का या डेरिवेटिव फाइंड करने का एक और फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि फ़ंक्शन का मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है या मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा है। जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है वो या तो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है, ठीक है, या वो मिनिमम वाला पॉइंट होता है। जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर जो टेंजेंट होता है वो इक्वल टू पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। तो ये जो हमारे पास ये टेंजेंट बना है यहाँ इस पॉइंट पर ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो फार्मूले बने हुए हैं कि आप यानी कि अगर आपके पास x³ दिया जाए तो आप इसका डेरिवेटिव फटाफट फाइंड कर लेते हैं इस तरह कि पावर शुरू में आ जाएगी और x की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, तो असल में ये जो फार्मूले बने हुए हैं यानी कि x की पावर n का अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो n शुरू में आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फार्मूले बने हुए हैं ये असल में इसी लिमिट को फाइंड करने के बाद बने हुए हैं। यानी कि वो जो आप सोच रहे होंगे ना कि डेरिवेटिव तो हम इस तरह फाइंड करते हैं, ये क्या चीज़ है। देखो जब भी कोई चीज़ सिमिलर आती है, मसलन अगर आप इसी तरीके से अगर इस लिमिट को भी फाइंड करें, इस फंक्शन का जो है ना डेरिवेटिव अगर इसी तरीके से फाइंड करें तो इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने ये किया कि ये लंबे चक्रों में पढ़ने के बजाय असल में बुनियाद तो डेरिवेटिव की ये है, ये स्लोप ही होता है कोई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो मैथमेटिशियन ने ये किया कि उन्होंने देखा कि जब x³ का इस तरीके से डेरिवेटिव लेते हैं तो 3x² आता है। जब x² का डेरिवेटिव इस तरीके से लेते हैं तो जो उसका आंसर आता है 2x। ठीक है, तो उन्होंने गौर किया कि ये जो अगर इधर पावर 2 हो तो इधर पावर 1 आ रही है, अगर इधर पावर 3 हो तो इधर पावर उससे एक कम आ रही है। इसी तरह चलते गए आगे तो उनको ये इसी तरह के रिज़ल्ट मिले। जब उनको इनकी इसी तरह रिज़ल्ट मिले तो उन्होंने इस चीज़ को जनरलाइज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इधर n होगा तो इधर यानी कि अगर 4 होगा तो इधर 4-1 होगा। तो उन्होंने इस सारी चीज़ को उन्होंने जनरलाइज़ करके इसको इधर लिख दिया है। इस तरह फार्मूले बन गए हैं। ये फार्मूले बाद में बने हैं, असल चीज़ जो स्टार्ट हुई है वो यहीं से हुई है। ठीक है, ये फार्मूले जो हैं ये बाद में बने हैं। तो आज हमने सीखा कि इंस्टेंटेनियस जो स्लोप होता है किसी फंक्शन का उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब है कि फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट का
जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। और इंस्टेंटेनियस स्लोप का फ़ायदा क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। वो हमें कौन बताता है, वो डेरिवेटिव ही बताता है। तो ये था इसका फ़ायदा और ये था इसका कॉन्सेप्ट।